हाय, दिस इज़ अर्नब। ये हमारी हिमाचल वाली जर्नी का पहला ब्लॉग है। इस बार मेरे साथ मेरा और एक भाई सत्यव्रत था। जून के महीने में हम लोगों ने ये यात्रा की। हिमाचल घुसने के लिए पहले हम लोग को चंडीगढ़ जाना था, इसलिए 12311 हावड़ा कालका मेल से सफ़र करके हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए हम लोग को शाम को निकलना था और चंडीगढ़ हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, इसलिए हाथ में काफ़ी टाइम थी। वहाँ पे अपने दोस्त से मिले, साथ में खाना वाना खाए और चंडीगढ़ की थोड़ी बहुत सैर भी कर ली। हम लोगों को शिमला होके रेकोंगपियो जाना था। चंडीगढ़ से रेकोंगपियो के लिए दो बसें खुलती है, एक ऑर्डिनरी और एक लग्जरी वाली, और दोनों बसें HRTC की बसें हैं। दोनों बसें शाम को लगभग एक ही टाइम पे चंडीगढ़ से रेकोंगपियो के लिए खुलती है और शिमला होके सुबह रेकोंगपियो पहुंचती है। सुबह सुबह 6 बजे के करीब हम रेकोंगपियो पहुंच गए। ये रेकोंगपियो बस स्टैंड का टाइम टेबल है। रेकोंगपियो बस स्टैंड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हिमाचल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बस स्टैंड है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हिमाचल में काफ़ी छोटी छोटी जगहें हैं। वो सब जगहों पे जाने के लिए ये एक मेन हब है। यहाँ से हर उस जगहों के लिए बसें खुलती है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपको चितकुल, रामपुर, पू, सामदो, ताबो या फिर काजा ये सब जगहों पे जानी है तो रेकोंगपियो आपको आना पड़ेगा, यहीं से आपको बस मिलेगी। रेकोंगपियो को लोकल लोग पियो के नाम से पुकारते हैं। ये हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, जो कि 260 किलोमीटर की दूरी पे है शिमला से। और आपको और एक बात बता दूं, ये सब जगहों पे अगर जानी है तो यहाँ पे कोई लग्जरी बसें रेकोंगपियो से नहीं चलती है। सबके सब ऑर्डिनरी बसें हैं और बस में काफ़ी भीड़ भी होती है, क्योंकि कोई भी जगह पे जाने के लिए दिन भर सिर्फ एक या दो बसें चलती है और जनरल पब्लिक के लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हर कोई, मानी हुई बात है कि हर कोई बस में ही जाएगा, इसलिए बस में भीड़ भी हो जाती है। तो आप टिकट कटवा लो पहले से, नहीं तो बस में जगह नहीं मिलेगी। ऑनलाइन टिकट नहीं मिलेगी ये सब जगहों पे जाने के लिए, आपको रेकोंगपियो आके काउंटर में खड़े होकर टिकट कटवानी। हम लोग को पहले चितकुल जाना था, तो सुबह सुबह हम 6 बजे तो पहुंच गए थे। 2 घंटे के अंदर हम लोग को जो है कि चितकुल वाली बस मिल गई। सांगला से जम के भीड़ हो गई बस में। सांगला और चितकुल के बीच में रक्षम बोल के एक जगह आती है, वहीं पे बस लगभग खाली हो गई, क्योंकि चितकुल एक बहुत ही छोटी जगह है। वहां तक जाने के लिए ज़्यादा लोग बचे हुए नहीं थे, सिर्फ टूरिस्ट लोग थे कुछ। पेओ से चितकुल लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है और पेओ से यहाँ तक का बस फेयर लगभग 120 रुपया पर हेड है। हम लोग दोपहर को लगभग 1:30-2 बजे पहुंचे हैं। बस ने 3-4 घंटे ली होगी चितकुल पहुंचाने में। चितकुल काफ़ी छोटी सी जगह है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। ये जगह बास्पा रिवर की तट में बसी है। चाइना बॉर्डर चितकुल के बहुत ही नज़दीक है और बास्पा वैली का यही आखिरी गांव है जहां पे टूरिस्ट बिना परमिट के जा सकते हैं। इसके आगे अगर आप लोगों को जाना है तो आर्मी की परमिट बनवानी है। हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अगर आप आना चाहते हो तो गर्मी के मौसम में ही आना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में तो सही नहीं होगा और जाड़े के मौसम में ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लगभग सभी जगह बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, तो रोड ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको, आने में बहुत मुश्किल हो। हम लोग चितकुल में हॉस्टल में रहे थे। ये एक हॉस्टल कंसेप्ट है जहाँ पे आपको शेयरिंग में रूम मिल जाएगी, और जैसे कि हम लोग दो लड़के थे इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई रहने में। चितकुल में रहने और खाने के लिए ये बहुत एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ के फैसिलिटीज़ इस जगह के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। हॉस्टल की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, तो इसलिए हम लोग पहले से बुकिंग करवा के आए थे। ये चितकुल बस स्टैंड का फोटो है। चितकुल से दिन में 2 बसें खुलती है। एक बस सुबह चितकुल से खुल के रेकोंगपियो तक जाती है और रेकोंगपियो से सुबह वाली जो बस यहाँ पे दोपहर को पहुंचती है, वो फिर से रेकोंगपियो की तरफ वापस जाती है। पर यह बात भी सही है कि बस की सर्टेनिटी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बस कभी भी ऐसा हो सकता है कि बस ना आए। इसलिए टूरिस्ट लोगों के लिए ये सजेशन भी है कि आप लोग कार रेंटल में भी आ सकते हो रिकोंगपियो से यहाँ तक। ये चितकुल का सुबह का नज़ारा है और आप लोग अब यहाँ के सनराइज का मज़ा उठाओ।
चितकुल में हम लोग वन नाइट रहे। जिस दिन हम गए थे उस दिन रात को काफी बारिश हुई थी। अगले दिन सुबह आसमान एकदम साफ हो गया और हम लोगों को सनराइज का नज़ारा अच्छे से मिला। नज़ारे का आनंद लेते हुए आप ओपन एयर रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो। हमने अपनी ब्रेकफास्ट वहां के एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में करी, सामने का जो नज़ारा है उसका आनंद लेते हुए। हम लोग हॉस्टल में रहे थे, तो हॉस्टल में टेंट की फैसिलिटी भी है। आपको डबल बेड टेंट मिल जाएंगे। टेंट थोड़ा महंगा आता है नॉर्मल हॉस्टल रूम के हिसाब से। हम उसी दिन चितकुल से निकल गए। इस फोटो में हम लोग बस के लिए इंतजार कर रहे थे। सुबह पेव से खुलकर जो बस यहाँ तक आती है दोपहर को, और दोपहर को यहाँ से खुल के पेव तक जाती है, उसी बस के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे बस स्टैंड पे। हम लोग 2019 में चितकुल गए थे। ये तब तक की बात है। यहाँ पे बीएसएनएल के अलावा और कोई मोबाइल नेटवर्क पकड़ता नहीं है, तो आप लोग जब भी आओ बीएसएनएल वाला फोन लाने की कोशिश जरूर करना। उस दिन पेव वाली बस आने में काफी देर की, तो हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे। आखिर में बस आई और हम लोग उसी से पेव की तरफ चल पड़े। चितकुल से सांगला तक की रास्ता तो काफी खराब है और रास्ता बहुत ही पतला है। ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी आसानी से पार नहीं कर सकती है। इस वीडियो में चितकुल से सांगला तक का हमारा सफर दिखाया गया है। एचआरटीसी के ड्राइवर ये बहुत मुश्किलों का सामना करके बस चलाते हैं। चलते हुए कभी कभी रास्ता भी नहीं होता है, तो पत्थरों के ऊपर से बस चलानी पड़ती है। इन लोगों की ड्राइविंग स्किल काबिल तारीफ है। हिमाचल गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि किसी भी वेदर सिचुएशन में यहाँ पे बसें चलाई जाए, क्योंकि बस के सिवा साधारण इंसानों के लिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है कम्युनिकेशन की। इसलिए यहाँ के ड्राइवर्स काफ़ी माहिर है, ताकि कोई भी वेदरिक सिचुएशन में यहाँ पे बसें चलाई जाए। एचआरटीसी के सभी ड्राइवर दादाओं को हमारे चैनल की तरफ से सलाम।
आखिर में हम लोग पियो पहुंचे। बस स्टैंड के बगल में एक होटल थी, वहीं पे एक कमरा ले लिया, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के काजा वाली बस की टिकट के लिए लाइन पे खड़ा होना था। काजा वाली बस शिमला से आती है और उसमें काफी भीड़ होने की संभावना होती है। अगले एपिसोड में हम लोग अपने पेयो से काजा वाली जर्नी को आपके सामने रखेंगे और काजा के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। Please subscribe our channel and press the bell button.